दीजिए। जब भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने भगवान का पूजन कर लिया तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि हे दीनबंधु दीननाथ, हे कृपालु, आप हमारे लिए सृष्टि के 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। भगवान सृष्टि संबंधी 5 कृत्य बताते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यह 5 सृष्टि क्या है? 5 कृत्य हैं। भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। अपन लोग इन्हें भूतों में देखते हैं। कैसे देखते हैं? सृष्टि भूतल, स्थिति जल में है, संहार कहाँ है? अग्नि में है, तिरोभाव कहाँ है? वायु में है, और अनुग्रह कहाँ है? भैया अनुग्रह है आकाश में। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे कितने मुख हैं? भगवान के कितने मुख हैं? 4, हाँ 5। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। और भैया देखिए, भगवान शिव के समान तो कोई है ही नहीं। भगवान शिव जैसी कृपा तो कोई करता ही नहीं है। देखिए, अपन जैसे कोई अपने पास मांगने आए, उदाहरण दे रहे भैया, अपने पास 100 रुपया हो तो अपन ज्यादा से ज्यादा 20 दे दे, 50 दे दे। अपन जाके ना 50 रुपया 50 ज्यादा से ज्यादा हो, चलो 70 दे दें, 80 दे। पर भगवान कैसे? भगवान ऐसे कृपा करते। भगवान के 5 मुख, इनके पुत्र के कितने हैं? सदानंद 6 मुख। और भैया देखो, पुत्र से ज्यादा कृपा किन पर करते? अब इसमें बात आई थी ना कि भगवान का कोई महाशिवरात्रि के दिन व्रत पूजन करे तो वह अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय से ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई कह दे आपसे, आप सुना दे कि तो केवल का प्रमाण है? तो अपन को कहना चाहिए भगवान शिव के पुत्र के मुख हैं 6 और इनके एक भक्त थे को अनेकानेक पर एक हटे चलत विमान। कहते हैं कि जब एक रावण थे जिनके 10 सिर थे, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डूबती थी। कहते हैं कि इनके जो भक्त थे उनके 6 मुख हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इन 5 भूतों के लिए ही मेरे कितने 5 मुख हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरे सृष्टि और स्त्री नामक 2 कृत्य आपने तपस्या करके तो प्राप्त कर लिए। कहते कौन कौन से के लिए प्राप्त? सृष्टि और स्थिति 2 कृत्य तो आपने तपस्या करके क्या प्राप्त कर लिए। और मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक का कृत्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जो अनुग्रह है आकाश को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव कहते हैं सबसे पहले तो मेरे मुख से क्या प्रकट हुआ? ओमकार का प्राकट्य हुआ। ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र की रचना हुई है। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? जिसका भी अपन ने कीर्तन किया था, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उत्पन्न हुआ और शिव पंचाक्षर मंत्र से ही, पंचाक्षर मंत्र से त्रिपदा गायत्री। कहते हैं शिव पंचाक्षर मंत्र से ही गायत्री का भी प्राकट्य हुआ त्रिपदा। और गायत्री मंत्र से संपूर्ण जितने भी वेद हैं यह सब गायत्री से ही उत्पन्न हुए। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु भगवान इन दोनों को दीक्षा दे दी, मंत्र की दीक्षा दी। और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने सदाशिव की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने सकलाकल रूपाय शंभवे गुरवे नमः। इति स्वागुरुं वंदे ब्रह्मान् विष्णु नमोस्तुते। हे प्रभु, आप कैसे हैं? आप सबके आत्मा हैं, अपन के अंदर कौन विराजमान है? देखिए, अगर अपन कह दें कि अपना शरीर ही सब कुछ है, अपने अंदर भगवान शिव विराजमान है। जैसे ही अपने शरीर से भगवान निकले तो अपने जो परिजन हैं वो ही अपने से भेदभाव करने लगते हैं। महाराज अरे मुर्दा रखा है। और जो अपने भाई बंधु हैं वह क्या कहते हैं कि अगर अपने अंतिम यात्रा में चले गए तो कहते हैं अरे नहा लो भैया। तो अगर आप इतना देखिए कि अगर अपन शिव से अलग हो गए तो अपना क्या तिरस्कार होने लगता है महाराज। तो ब्रह्मा विष्णु कैसी स्तुति करते? हे प्रभु, आप ही आत्मा हैं, आप ही ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी कहते मैं तो नाम का ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा मुझे बनाया किसने?
अब जैसे हम कहने लगे तो हम तो कुछ नहीं है, जो भी कृपा है हमारे गुरुदेव महाराज की है, हम क्या जानते कुछ नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हमें ब्रह्मा बनाया किसने? आपने। तो आप ही ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी ही शक्तियां अनंत हैं। हे प्रभु हमारी शक्तियां तो आपके सामने तुच्छ है, हमारी शक्तियों का तो एक क्या है, सीमा है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। जैसे कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान हनुमान जी महाराज की शक्ति का भी कोई पार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं सदाशिव है। सबकी शक्तियों की एक सीमा है, लेकिन भगवान शंकर की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। आप सदगुरु हैं। कहते हैं कि रावण के गुरु कौन है? इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ब्राह्मण ऐसा हुआ है जिसके ये 4 वेद कंठस्थ। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है। कहते हैं कि गावत 100 शास्त्र संधन गंधन कौरव। जब अपन रामचरितमानस की आरती करते हैं तो कहते हैं 6 शास्त्र संग्रंथन को सब। एक ही रामायण जी नहीं है, तुलसी कथ भी नहीं है, तो अनेक ऋषियों ने रामचरितमानस का को लिखा है। कहते हैं कि एक रामचरितमानस में आता है कि जब राजा रामचंद्र सरकार ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाए थे तो विश्व में देखा गया था, क्योंकि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो यजमान से विद्वान हो। अब कहा कि रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता है, अब ऐसा ब्राह्मण कहाँ से ढूंढे? और ऐसा ब्राह्मण अगर अपन खोजने भी लगे तो अब यहाँ वन में कहाँ से मिले? समुद्र के तट पर यहाँ कौन विराजमान है? कोई नहीं है यहाँ तो एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ से जंगल है। तो कहा ऐसा चलो अपने समीप एक ब्राह्मण है जिसके लिए कोई ढूंढना ढांढना नहीं है। कहा कौन है? कहा रावण। कहा उसी के पास जाओ। तो कहते रावण के पास जामवंत जी गए थे तो उन्हीं ने फिर पूजन करवाया। तो शंकर भगवान की कृपा से ही रावण को 4 वेदों का ज्ञान हुआ था, क्योंकि वही उनके गुरु थे। तो ब्रह्मा जी क्या कहते शंकर भगवान से कि आप सदगुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शंकर की स्तुति कर ली तो मेरे भगवान शिव शंकर अंतर्धान के। अब शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, यह लक्षण बताइए, और पूजन किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब शौनकादिक ऋषियों ने मुनियों ने यह तो कह दिया कि आपने यह बता दिया कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। अपने से अगर अपन को कराना है शिवलिंग की स्थापना तो कैसे कराएं, इसका विधान क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजा हो सके। इसका भावार्थ समझिएगा। ऐसा नहीं अपन ने सोचे कि यार शिवलिंग की स्थापना करने हैं, सुबह जगह कहाँ मृत कहीं सुबह अपनी 10 एकड़ खेती रही है गांव पे, सोता ही बना दे कहीं हाउ तनक से जहाँ 10 एकड़ नहीं तो 10 फुट की जगह का सोता ही बना ले। कई महीनों से भगवान शिव की पूजा नहीं हो रही है, तो शिवलिंग अगर अपन कभी मंदिर बनाए तो ऐसी जगह बनाए कि उनका रोजाना प्रतिनित्य पूजन हो, और अगर हो सके तो कोई विप्र जो योग्य विप्र को वहां पूजन करने के लिए रखना चाहिए। और क्या कहा गया है? यदि प्रतिष्ठा हो तो शिव, अगर अचल कहते हैं अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा बड़ा होना चाहिए। अगर चल प्रतिष्ठा है कि कभी भी अपन उठाते तो छोटा, और अचल प्रतिष्ठा है तो बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। पीठ या जलहरी गोल, चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। देखिए पीठ किसे जलहरी कहते हैं कि त्रिकोण हो, गोल हो या चौकोर हो। पर कहते हैं जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण किया जाए उसी से जलहरी आदि का शिवलिंग निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कौन है? एक पार्वती है और एक शंकर है, तो इनको कभी अलग अलग नहीं बनाना चाहिए। और कहते हैं इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग बाणलिंग ही अपवाद है। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग कितना होना चाहिए? इसकी 1 अंगुल की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर अपन शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं और ऐसा है कि आज यहाँ है कल कहीं और भी हो सकता है, तो 1 अंगुल से ज्यादा कभी भी शिवलिंग की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं यदि अचल प्रतिष्ठा है तो 12 अंगुल से बड़ा तदुपरांत अपनी यथाशक्ति। अब आपने भारतवर्ष में देखा होगा कहीं कहीं बहुत बड़ी शिवलिंग है,
बहुत बड़े। तो कहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार शिवलिंग बनवाना चाहिए। सर्वप्रथम शिल्पकार के अनुसार किसी शिल्पी से सुंदर देवालय बनवाए, ऐसा नहीं। जो योग्य पहले मंदिरों का निर्माण ऐसे नहीं होता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर से कलाकार आए थे राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। अपने सागर में भूतेश्वर का मंदिर बन रहा है, तो बाहर से शिल्पकार आए हैं जो वही काम करते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से जो कोई काम करता हो और कोई वह करे तो अच्छा करेगा। अब किसी अधिकारिया से करवा तो कहते हैं कि शिल्पकार से भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उसका गर्भगृह कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख द्वार होना चाहिए। कि भगवान कैसे 2 द्वार होना चाहिए? भगवान शिव गर्भगृह बने तो 2 द्वार हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार। आपने कैसा देखा होगा कि अपन जब जाते हैं जागेश्वर नाथ बांधक तक 2 द्वार है, एक तरफ से दर्शन करो और वहां तो शायद 4 हैं। 4 हो सके तो 4 भी उत्तम है। तो कहते हैं पूर्व और पश्चिम की दिशा में 2 मुख द्वार होने चाहिए। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहां 9 रत्नों को नीचे डालना चाहिए। उन रत्नों के नाम क्या क्या है? नीलम, गर्द, लाल रत्न और क्या? वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गौवेद और कहते हीरा। इन नवरत्नों को कैसे ऐसा ही नहीं कि लाइनों रत्नों रख दे, अच्छी बढ़िया वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए जब शिव जी का पूजन हो। और फिर नहीं है तो फिर तो वो बम बम से भी प्रसन्न है। अगर ना हो ब्राह्मण और करना है तो फिर तो भगवान बोले बम बम से। पर उचित क्या है? वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, उसी से भगवान का प्रतिष्ठानुकूल होना चाहिए। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। और कहते हैं ब्राह्मण तो उच्चारण करते ही मंत्रों का, यजमान में ऐसे नहीं कि जैसे बोरा नहीं बैठ जाता है उनसे नहीं बैठ रहे हैं। कहते हैं कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए। सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग कैसे हैं? उनका ही स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजित करते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही रहता है। कहते हैं इसी प्रकार जब भगवान का स्थापन हो तो 16 कृत्यों से भगवान का 16 उपचारों के साथ तहत शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यदि श्रद्धा से शिवलिंग को नमस्कार भी कर लिया जाए तो भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। देख लीजिए भैया, यह हम नहीं कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो पुराण में लिखा है। शिव पुराण में क्या लिखा है कि यदि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। एक भजन में आया है कि बड़ी दूर से चलकर आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए। अजय भैया, वो बड़ी दूर से चल कर आया